चमोली के थराली में 52 किलोमीटर की सड़क बन रही है, लेकिन केवल 23 किलोमीटर पार हॉट मिक्स यानी कि डामरीकरण करने की तैयारी है। यानी शेष 29 किलोमीटर की सड़क पर हिचकोले खाने को मजबूर होना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। नंदा देवी राजजात यात्रा की वर्षों से तैयारी की जा रही है, लेकिन तैयारी पूरी होने की वजह से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब चमोली के थराली में यात्रा मार्ग बनने के लिए टेंडर जारी किया गया, जिसमें लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि अधिकारियों ने बड़ा लापरवाही का एक सबूत दे दिया है। तो चमोली में लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर देखिए फिर से सवाल उठ चुका है। थराली देवाल वाल मोटर मार्ग पर पूरी तरह से डामरीकरण होना है, हॉट मिक्स प्लांट के जरिए वहां पर डामरीकरण होना है, लेकिन आखिरकार वो सड़क क्यों छोड़ दी जा रही है जहां पर निर्माण होना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि बाकी बची हुई सड़क पर निर्माण होगा, लेकिन जो टूटी फूटी सड़क है आखिरकार क्या वहां पर आम इंसान राजजात यात्रा जब निकलेगी तो क्या वहां पर हिचकोले खाकर गुजरना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर हम लोग ज्यादा जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता मोहन गिरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन, चमोली में लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ नंदा देवी राजजात यात्रा की बात होती है, तो दूसरी तरफ इसी पर ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल निशी, आपको बताना चाहूंगा कि विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा का ये रूट है थराली देवाल वाण मोटर मार्ग, और इस मोटर मार्ग के लिए नंदा देवी राजजात की तैयारियों को देखते हुए इस सड़क को हॉट मिक्स करने के लिए शासन की ओर से 32.69 करोड़ की लागत से एक कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें इस सड़क को हॉट मिक्स होना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो एक जीरो जहां से सड़क की शुरुआत होती है वहां से 7 किलोमीटर तक का जो सड़क का क्षेत्र है उसे हॉट मिक्स से वंचित रखा गया है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का ये कहना है कि इससे पहले यहाँ पे डामर था, पीसी द्वारा डामरीकरण किया गया था और उसके आगे ये हॉट मिक्स की कार्य योजना इसकी डीपीआर बनाकर शासन को भेजी गई थी और ये स्वीकृति मिली है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से इस बार आपदा आई है और आपदा में थराली में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, किलोमीटर जीरो से अगर 7 की अगर बात करें तो पूरी ही सड़क जगह जगह में कई जगह बाधित हुई थी। आपदा के समय से कई जगह वॉश आउट हुई थी, सड़कों में गड्ढे बने हुए थे, जो डामर था वो बह गया था। और आपदा के बाद जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको देख के लगता है कि जो ये स्वीकृति मिली है कहीं ना कहीं उसके मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि 52 किलोमीटर की सड़क पे महज 23 किलोमीटर ही हॉट मिक्स का कार्य कराया जाएगा। और जो सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला है आपदा के बाद से वो जीरो से 7 तक है। थराली से अगर चेपड़ों की बात करें तो सड़क बदहाल स्थिति में, ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से तैयारियों को अमलीजामा पहनाया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। ठीक है मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ प्रेम बुटोला जी जुड़ रहे हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ वहां पर इस वक्त व्यवस्था चल रही है। क्योंकि एक तरफ नंदा देवी राजजात यात्रा की बात की जा रही है, वर्षों बाद ये यात्रा निकलती है, लेकिन उसमें भी जब निर्माण कार्य को लेकर इतनी स्वीकृति की जाती है, इतनी धनराशि की स्वीकृति की जाती है, उसके बाद भी पूरी तरह से सड़क का निर्माण न होना बहुत सारे सवाल पैदा करता है। बुटोला जी, जानना चाहूंगे आखिरकार स्थानीय निवासी वहां मौजूद लोग आखिरकार सवाल उठा रहे हैं, कितना वाजे वो सवाल है, क्या कुछ उस वक्त अनियमितताएं नजर आ रही है? मैडम, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आपने ये आवाज उठाई। यह इस टाइम पे नंदा देवी राजजात का मुख्य मार्ग है, जो कि प्रस्तावित 2026 में ये होनी थी। और तो हम इसको सरकार की नाकामी बताएंगे, जिसमें कि इन्होंने बजट टाइम पे प्रदर्शित नहीं किया। और उस कारणवश यहाँ पे जो रोड का काम भी चल रहा है, इस रोड के काम में मैडम बंदर बांट हो रही है। बंदर बांट का मतलब समझ रही हैं आप? जी जी, ये सरकार ने किसी एक आदमी को, मोटे आदमी को, बड़े ठेकेदार को ऐसी बीट बना दी कि लोकल का आदमी कोई काम ना कर पाए उसमें। और इसमें क्या हो रहा है कि एक आदमी काम ठेका ले रखा किसी ऋषिकेश वाले ने, किसी बड़ी कंपनी ने, उसने यहाँ पे छोटे छोटे कमीशन लेकर करके छोटे छोटे भागों में ठेका बांट दिया है। अगर जब यहीं के लोकल आदमी ने काम करना था या ऐसे करके बंदर बांटने होना था तो यहीं के पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होता है काम। तो बुटोला जी, एक और चीज समझना चाहूंगी, जब आपदा आई तो कई ऐसे मार्ग थे बीच बीच से जो वॉश आउट हो चुके थे, उसके बाद कहा जा रहा था कि जब ये डामरीकरण किया जाएगा तो सड़क पूरी बनाई जाएगी, दोबारा से यहाँ पर उस सड़क का काम होगा।
तो आपके मैडम, मुताबिक हम जो उस अनियमितताओं चीज की बात की जा रही है, टेंडर की बात की जा रही है, तो क्या जगह जगह पर सिर्फ और सिर्फ वो पोर्ट होल्स जो हैं उसे भरा जाएगा, यानी कि पैच वर्क ही सिर्फ कराने की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है? मैडम, हमारा बोलने का मतलब ये है कि जो इन्होंने जो डीपीआर बनाई थी, ये बनाई हाँ। थी आपदा से पहले की, हम्म। और आपदा के बाद पूरी रोड खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। तो उसमें तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। हम जो नगरवासी हैं, हम तो सीधे मुंह चल भी नहीं पाते हैं। अगर कोई स्कूटी चला के जाता है तो उसके मुंह में लाखों कंकड़ धूल आ जाती है पूरे। ऐसी इतनी धूली धूल है इस रोड पे। और आप अगर आप देखना चाहते होंगे तो विजुअल के माध्यम से भी हम आपके चैनल के माध्यम से भी विजुअल में भी दिखा सकते हैं हम आपको कि कैसी कैसी रोड हुई है। पूरी रोड खत्म हो गई है, मतलब बैंड तिराहे से, ग्वालम तिराहे से लेकर करके चेपड़ों तक पूरी रोड खत्म है। और उसमें कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। खाली जहाँ पे दीवार बननी है बस दीवाली बनेगी, बाकी डामरीकरण होगा नहीं। ऐसा कहाँ होगा फिर, आप ही बताएं। ठीक है बुटोला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवी जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और समाधान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सरकार कहां पर किसको टेंडर दे रही है और कहां वो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को भी नुकसान होगा, वहां से आवाजाही करने वाले लोगों को नुकसान होगा। और वो एक जो मुख्य मार्ग है नंदा देवी राजजात यात्रा का, उससे वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ भी नजर आएगा, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो देवी जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार क्या कुछ अनियमितताएं पाई जा रही हैं, क्या कुछ कहना है स्थानीय निवासियों का? आपका धन्यवाद है मैडम। ऐसा है, अनियमितताएं क्या है, जो इन्होंने डीपीआर बनाई थी राजजात के सड़क की 35 करोड़ की पहले की, उसमें तो इन्होंने फर्स्ट फेज में वो दिखाया नहीं, किलोमीटर 7 से इन्होंने शुरू करा था हॉट मिक्स का, और आपदा के बाद तो पूरा किलोमीटर 1 से ही खत्म हो गया है रोड। अब इनको दोबारा भी हमने कहा आप दोबारा एस्टिमेट बना के भेजिए शासन को। अब पता नहीं लोक निर्माण विभाग क्या क्यों लापरवाही बरत रही है, जबकि अभी राजजात को होने में सितंबर माह का टाइम है, बहुत अभी 6-7 महीने में काम हो सकता है अगर चाहे विभाग और सरकार तो। बिल्कुल, देखिए देवी जोशी जी, यहाँ पर हॉट मिक्स बनेगी, फिर उसके बाद डामरीकरण की व्यवस्था की जाएगी। कहा जा रहा है कि इस सड़क को दोबारा से बनाया जाएगा, लेकिन 29 किलोमीटर सड़क पर लोग हिचकोले खाते नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ 52 किलोमीटर की सड़क तैयार की जाएगी। इसको लेकर डीपीआर तैयार निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन आपदा के बाद कई ऐसे मार्ग बीच बीच से वॉश आउट हो चुकी है जिनका निर्माण होना भी जरूरी है, लेकिन वो इस डीपीआर में शामिल नहीं पाए जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब इसी पर हम लोग आगे भी जिम्मेदारों से सवाल करेंगे और ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो डीपीआर पहले बनाया गया था आपदा से, अब आपदा के बाद उस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाएगा, क्या वो धनराशि वहां पर भी स्वीकृत होते हुए टेंडर को वहां पर भी करते हुए डामरीकरण की व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं जो कि लगातार पूछे जाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कब बदलेगी तस्वीर में। और कब बदलेगी तस्वीर में हम लोग उस यात्रा मार्ग की बात कर रहे हैं जहां पर डीपीआर बना दिया गया, लेकिन उसके बाद जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो फिर से वो तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे मार्ग हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं और वो डीपीआर में शामिल नहीं है, तो यानी कि उन पर निर्माण नहीं होगा, डामरीकरण नहीं होगा, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ संदीप रावत अध्यक्ष हैं व्यापार संघ के, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ संबंधित दिक्कतें वहां पर इस वक्त पाई जा रही हैं। संदीप जी, जानना चाहूंगी क्या कुछ दिक्कत इस वक्त आ रही है, क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं? जी नमस्कार मैम। जी, अव्यवस्था ये है मैम, सबसे पहले तो जो ये डीपीआर बनी हुई है ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। डीपीआर इसमें क्या है कि जो ये डीपीआर बनी हुई है 0 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक इसमें छोड़ दिया गया है, जो कि 22 अगस्त की रात को जो आपदा आई थी सराली में, तो उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो 0 से 7 किलोमीटर के बीच में हुआ है। अब जब हमने बात उठाई तो फिर ये बात आई कि आपदा आने के पहले ये डीपीआर बन गई थी। आपदा आए हुए आज 5 महीने हो गए हैं, क्या 5 महीने में उस डीपीआर पे संशोधन नहीं हो सकता था? क्या उस डीपीआर पे करेक्शन करके, उस डीपीआर को करेक्शन करके उस आपदा वाला जो 0 से 7 किलोमीटर वो नहीं जुड़ पाता? जो नंदा देवी राजजात का जो मार्ग है, मुख्य मार्ग, वो 0 किलोमीटर से 58 किलोमीटर तक पूरा नंदा देवी राजजात मार्ग है। तो केवल क्या मेरा सवाल सीधे सीधे सरकार या उन अधिकारियों से ये है कि अगर हॉट मिक्स होना था या डामरीकरण होना था तो पूरे 0 से 58 किलोमीटर का देते आप लोग।
क्या थराली में लोग नहीं रहते हैं? तो ये हम उपेक्षित अपना आपको महसूस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये जो डीपीआर तैयार हुई है ये जमीनी स्तर पे जांच न करते हुए किसी बंद एसी के कमरे में जो है कि ये डीपीआर तैयार की गई है चंद अधिकारियों और चंद नेताओं के द्वारा, जो भी मतलब इसमें शामिल होंगे। तो संदीप वो जी, केवल क्या बंद कमरे आपने में। अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करी इसको लेकर? मैम अभी रिसेंटली तो ये इसके टेंडर लगे हुए हैं और काम भी इसमें शुरू हो गया है। हमने काफी प्रयास किया जानने का, लेकिन अधिकारी गोल मटोल जवाब देते हैं कि ये आपदा से पहले की डीपीआर थी और इसलिए ये आ नहीं पाया यहाँ पे। तो यानी कि हवाला दिया जा रहा है, दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन इस पर अभी भी कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। और अगर ये काम पूरा भी हो गया या फिर काम शुरू भी हो गया तो दोबारा से इसमें संशोधन की उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती। यही आपका कहना है ना संदीप जी? जी जी वही मैम, बिल्कुल हमारा कहने का सीधे सीधे सवाल ये है कि 4 महीने हो गए हैं। 5 महीने में तो कितनी डीपीआर तैयार हो जाती है, कितने क्या संशोधन तो करना था। आजकल कंप्यूटर युग है, 2 मिनट लगते केवल करेक्शन करने में या उसको 0 किलोमीटर 7 किलोमीटर को ऐड करने में। ये तो केवल 1 दिन का काम था। ठीक है संदीप जी, तो ये हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए संदीप जी। तो देखिए, हॉट मिक्स बनेगी, डामरीकरण होगा, लेकिन जहां होने की जरूरत है वहां नहीं होगा। इस तरीके से डीपीआर को तैयार किया गया है, जिस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख जुड़ रहे हैं प्रवीण पुरोहित जी, उनसे भी सीधे सवाल करेंगे। पुरोहित जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार डीपीआर बन चुका है, टेंडर दे दिया जा चुका है, कार्य शुरू हो चुका है, राज्यात यात्रा भी लगभग नजदीक आ चुकी है, अब किस तरीके से संशोधन की उम्मीद है? क्या कुछ आश्वासन जब सवाल किया गया तो मिला है? जी नमस्कार जी। देखिए, ये जो हमारी राज्यात यात्रा है 12 साल में देश की सबसे बड़ी राज्यात यात्रा है, जिसमें कि देश विदेश के सभी श्रद्धालु प्रतिभाग करते हैं। सबके आस्था मां नंदा देवी से जुड़ा हुआ है। ये जो आपकी सड़क जो 0 से 8 किलोमीटर जो शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि थराली का भाग छोड़ा जा रहा है, जो कि 0 किलोमीटर से शुरू करनी चाहिए। आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ी आपदा आई है वो थराली में रामलीला मैदान के पास, राड़ीगढ़ के पास, तहसील के पास, जो कि सड़कें चेपड़ों से पहले, जो कि सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसमें कि गाड़ी का तो छोड़िए, आप 2 व्हीलर भी और पैदल चलना भी कई स्थान पे ऐसे दुर्गम स्पॉट हैं कि वहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है। तो ये जो हॉट मिक्स है ये आपकी थराली से 0 किलोमीटर से शुरू होनी चाहिए, ताकि जो हमारी राज्यात यात्रा शुरू होने जा रही है कुछ समय बाद, श्रद्धालुओं को जो है उसमें दिक्कत का सामना न करना पड़े। जो हमारा चेपड़ो जो पड़ाव है, जो थराली के बाद प्रथम पड़ाव है राज्यात यात्रा का सड़क के किनारे, जो और यहाँ तक सड़क की दुर्दशा इतनी दुर्गम है कि जिसपे कि जो आज की स्थिति में यदि हॉट मिक्स वो नहीं बनती है तो उस पे जो है राज्यात यात्रा का चलना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, यही बहुत बड़ा सवाल है और इसी पर हम लोग बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ भूपाल राम टमटा भी जुड़ रहे हैं, जो कि विधायक हैं। सीधे सवाल उनसे किया जाएगा। भूपाल राम टमटा जी, आखिरकार डीपीआर, टेंडर और डामरीकरण का कार्य शुरू हो जाना सब एक साथ शुरू हो चुका है, लेकिन डीपीआर में वो व्यवस्था शामिल नहीं की गई जो कि नंदा देवी राज्यात यात्रा के मुख्य मार्गों से जुड़ता हुआ नजर आता है, यानी कि 0 से लेकर 7 किलोमीटर का मुख्य मार्ग और बाकी तो मार्ग उसमें शामिल ही। आखिरकार इस तरीके की व्यवस्थाएं क्यों पाई जा रही है? नहीं, जो 32 करोड़ की जो योजना स्वीकृत हुई है थराली से वाण के लिए और 15 करोड़ की गौतम से नंद के से जो स्वीकृत हुए, जिस पर टेंडर हो चुके हैं, उसमें ये मेरे संज्ञान में भी आया था और मैंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग थराली को इस बात के निर्देश भी दिए थे और इसके लिए अलग सा एक एस्टिमेट, एक आंकड़न और बना हुआ है और वो शासन स्तर पर इस समय चल रहा है। निश्चित रूप से उसकी स्वीकृति के पश्चात, क्योंकि इन रीचों में पहले कार्य हुआ था, मैं इस संबंध में विभागाध्यक्ष से भी मिला था, सचिव पीडब्ल्यूडी से भी मिला था। तो उसमें एक व्यवस्था थी कि जिन रीचों में काम हुए हैं
उन रीचों को छोड़ करके इसमें काम होना था, लेकिन हमने गोपाल राम टमटा जी, देखिए यहाँ पर ये बात निकलकर इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि ये डीपीआर जो बनाया गया था वो बारिश से पहले बनाया गया था, मॉनसून से आपदा से पहले बनाया गया था, लेकिन जो टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है वो पहले की डीपीआर के मुताबिक ही शुरू हुई है। तो आखिरकार वही कैसे मैं- बनेगा मार्ग? वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस संबंध में उनसे ये चर्चा की थी कि आपदा के बाद इस सड़क की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और जो कार्य हुए भी थे वो सारे कार्य प्रभावित हुए हैं, ठीक है, और इसीलिए इसमें एक अलग से 10 करोड़ की योजना हमारे जीरो से आगे का जहाँ ठीक पर है। भी उसके लिए बनी हुई है। ठीक है गोपाल राम टमटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक आश्वासन जरूर दिया गया है कि एक अलग से डीपीआर रेडी हो चुका है जिसमें वो सभी संशोधन करते हुए और बरसात के बाद जो नुकसान पहुंचा है, जो मार्ग वॉश आउट हो चुका है, उसको लेकर उसमें वो संशोधित धनराशि के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और वहां पर वो मार्ग बनाया जाएगा। तो इसको लेकर अब लगातार देखना होगा कि क्या वो मार्ग बन पाएगा और राजजात यात्रा सुगम और सुरक्षित और व्यवस्थित नजर आएगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।